नमस्कार। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्रिय साथियों, यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करवाना चाहते हैं तो इस चैनल के कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक के साथ एक सवाल अवश्य लिखें। आज की पहली जन्म कुंडली है, इनका नाम है अनुसार जैन। जन्म तारीख 27 फरवरी 2008, जन्म समय 11:40 PM, जन्म स्थान माउंटेन व्यू, USA। आपका सवाल है, बच्चा पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है, क्या शिक्षा पूरी हो पाएगी? क्या यह जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएगा? इनकी तुला लग्न की जन्म कुंडली बनती है, जिसमें लग्नेश शुक्र और भाग्येश बुध मित्र राशि में चतुर्थ स्थान में विराजमान होने से कुलदीपक नामक योग बनता है। ऐसा जातक जीवन में यशस्वी, धनवान और सभी प्रकार के सुखों से संपन्न होता है। यदि इसके शिक्षा की बात करें तो पंचमें शनि लाभ भाव में केतु के साथ और लाभेश सूर्य पंचम भाव में राहु के साथ विराजमान है। पंचम भाव में राहु का होना और उस पर केतु की दृष्टि होना शिक्षा में थोड़ी बहुत बाधा अवश्य पहुंचाता है, लेकिन इसका अंत का परिणाम ठीक ठाक रहता है। इसीलिए प्रारंभिक शिक्षा में थोड़ी बहुत कठिनाइयां हैं, लेकिन उच्च शिक्षा में इसकी स्थिति धीरे धीरे ठीक होती चली जाएगी। शनि की दृष्टि लग्न पर होने से इसके कार्य तो सभी होंगे, लेकिन सब में थोड़ा बहुत विलंब अवश्य होगा। वर्तमान में इसको बुध की महादशा चल रही है और दिसंबर 2025 से जब शुक्र की अंतर्दशा आएगी तो पढ़ाई और कैरियर संबंधी सभी रास्ते धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे। उपाय के लिए आप इसे 9 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करवाएं और ओम गं गणपते नमः मंत्र को इसे सिखाकर इसे प्रेरित करें कि प्रतिदिन 2 मिनट या 5 मिनट उसका जाप करें। दूसरी जन्म कुंडली है, आपका नाम मानसी, जन्म तिथि 15 सितंबर 1993, समय 1:35 AM और जन्म स्थान दिल्ली। आपका सवाल है कि आपका पहला विवाह टूट चुका है और दूसरा विवाह कैसा रहेगा और कब करना चाहिए। आपकी मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है, जिसमें लग्नेश बुध, पंचमेश शुक्र, सप्तमेश गुरु और भाग्येश शनि, ये सभी ग्रह अंश बल से कमजोर है। इसके साथ साथ आप चतुर्थ भाव में मंगल के होने से मांगलिक भी हैं। और यदि चलित कुंडली देखी जाए तो उसमें भी सप्तम भाव पापकर्त्री योग में है, क्योंकि छठे भाव में राहु और अष्टम भाव में शनि विराजमान है। अब दूसरा, विवाह करते समय आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि आप मांगलिक है, इसलिए कुंडली मिलान अवश्य करें। उपाय के लिए एक 7 कैरेट का उपल अपनी मध्यमा उंगली में धारण करें और मार्च 2023 के बाद आपको विवाह करना चाहिए। अगली जन्म कुंडली है विनीता जी चौधरी की, जन्म तारीख 25 अक्टूबर 1976, जन्म स्थान गुरुग्राम हरियाणा, समय 1:10। आपका सवाल है कि मेरी पारिवारिक समस्याएं कब समाप्त होगी। सबसे पहले तो मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपना सवाल स्पष्ट रूप से लिखें। ऐसी स्थिति में दशा, महादशा और
गोचर के आधार पर ही सवालों का जवाब दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से आप शनि की 7.5 के प्रभाव में रहे हैं और फिर 3-4 साल आप इससे मुक्त रहे और वर्तमान में आप फिर से शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों ही नीच राशि में हैं और लग्न पर शनि की दृष्टि होने से आपका कोई भी कार्य समय पर नहीं होता होगा। इसके साथ साथ शनि का सप्तम भाव में होना दाम्पत्य जीवन में कभी कभी समस्याएं भी उत्पन्न कर देता है। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपने खर्च पर थोड़ा नियंत्रण रखें और अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और नाव के लोहे का छल्ला आप मध्यमा उंगली में धारण करें और प्रतिदिन हनुमान जी के दर्शन करें। प्रिय साथियों, यदि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।